हाय माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अगले रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन किसके बारे में बात कर रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोजेन्स की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो आप इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दें, अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। एक्चुअली अब देखा जाए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दोस्तों पहले नोट से स्टार्ट करते हैं। नोट क्या कहता है कि अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है और हमारे पास हैलोजेन्स हैं, ये हैलोजेन्स हैं, तो किसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा होगा? दोस्तों, बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा होगा। मतलब बेंजीन रिंग पे जो आर्थो और पैरा पोजीशन होता है दोस्तों, आर्थो और पैरा पोजीशन जो होता है, जो 2, 4, 6 पोजीशन होता है, या ड्यू टू रिजोनेंस ये क्या हो जाता है? ड्यू टू रिजोनेंस यहाँ पे इस पोजीशन पे एट दिस पोजीशन दोस्तों, रिजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगा तो इस कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बहुत ही अच्छे से होगा दोस्तों। तो इसलिए इन पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही अच्छे से होता है। देन इनके इसलिए कि यहाँ पे जो क्लोरीन है दोस्तों, वह इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है तो ये क्या करता है? बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन है यह अपनी तरफ खींचना शुरू करता है। तो जब यह अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन को, तो इस रिंग पे आर्थो पैरा तो होता है, यहाँ भी आर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, लेकिन इनके तुलना में कम होगा, क्योंकि यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉन आर्थो पैरा पे ज़्यादा होता है, कोई खींचता नहीं है। लेकिन यहाँ पे यह इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप होने के नाते यह क्या करता है? हैलोजन इनके इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिसके कारण आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के तुलना में कम होता है। तो बेंजीन के तुलना में कम होगा, जिसके कारण बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। और यहाँ पे बेंजीन के तुलना में आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है। इस कारण से बेंजीन की तुलना में यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम होगा। किसके तुलना में बात हो रही है? बेंजीन की। लेकिन हमें तो पढ़ना इसके बारे में है, इसलिए नोट करके यह थोड़ा सा अंतर समझाया हूँ। अब आते हैं इसके बारे में। थोड़े से आसान रिएक्शंस हैं, याद कर लेना है, सिंपल है रिएक्शन। अब बात करते हैं दोस्तों, चलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। पहली बात करते हैं, पहला इसमें क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हैलोजिनेशन पढ़ेंगे, नाइट्रेशन पढ़ेंगे, सल्फोनेशन पढ़ेंगे दोस्तों, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ेंगे, एसाइलेशन पढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हैलोजिनेशन। ये है हैलोजिनेशन, यहाँ पे था, इनका रिएक्शन कराया, या रिएक्शन FeCl3 या AlCl3 के प्रेजेंस में होगा। हैलोजन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पे और पैरा पे ज़्यादा होता है, इसलिए यह जुड़ेंगे भी तो या तो आर्थो पे जुड़ेंगे या पैरा पे जुड़ेंगे, या दोनों का मिक्सचर बना करके जुड़ेंगे। आपको मैं बता चुका हूँ कि पैरा पोजीशन आर्थो से ज़्यादा बनता है। क्यों बता चुका हूँ? पिछले वाले में मैं बता चुका हूँ दोस्तों। इसको बोलते हैं, इस रिएक्शन को आप बोलेंगे दोस्तों हैलोजिनेशन कहेंगे दोस्तों। अब सेकंड बात करते हैं। अब सेकंड की बात करते हैं दोस्तों, नाइट्रेशन की बात करते हैं। नाइट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होता है दोस्तों। चलो भैया, ये हो गया
यहाँ पे यह हो गया नाइट्रेशन, और यह किसके प्रेजेंस में होता है, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होता है, H2SO4 के प्रेजेंस में होगा दोस्तों। सेम चीज़ें वैसे होंगी, यहाँ पे आपका Cl था तो एक बार नाइट्रेशन है तो NO2 यहाँ हो गया, एक बार आपका यहाँ हो जाएगा, एक बार आपका NO2 यहाँ हो जाएगा। पैरा पोजीशन पे आपको बता चुका हूँ कि पैरा पोजीशन दोस्तों मोर होता है देन आर्थो पोजीशन पे। इसको बोलते हैं, इस रिएक्शन को आप बोलेंगे नाइट्रेशन कहेंगे दोस्तों। और तीसरा यहीं पे मैं कर लूँ, क्या आप मिटाऊँ, बार बार मिटाने में टाइम क्यों हो रहा है दोस्तों। सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन, सल्फोनेशन इसको कहते हैं दोस्तों। और जब आप सल्फोनेशन करते हैं तो सिंपल आप हीट कर देंगे, सिंपल आप हीट कर देंगे दोस्तों। पुनः वैसे ही करिए आप। चलो भैया, Cl हो गया, SO3H, और यहाँ पे हो गया Cl, यहाँ हो गया SO3H। जो बचेगा वो बाहर कर दीजिएगा, H2O बचेगा या जो बचेगा बाहर कर दीजिए दोस्तों। पैरा पोजीशन ज़्यादा होगा, आर्थो पोजीशन कम होगा। बनेगा मिक्सचर, ये ज़्यादा बनेगा, ये कम बनेगा दोस्तों। इसका नाम क्या है, 1 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 1 2 3 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसका नाम बताते हैं दोस्तों, 3 4। चलो दोस्तों बोलो अब। बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया दोस्तों, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सॉरी सल्फोनिक बड़ा होता है इसलिए इसका गिनती इधर से स्टार्ट करेंगे। जो बड़ा होता है उधर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बड़े ग्रुप को कम देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 1 2 क्लोरो, बाकी बेंजीन और इसके कारण सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे आइए, 1 2 3 और एक 4 है तो हो जाएगा 4 क्लोरो, ये हो गया बेंजीन, इसके कारण सल्फोनिक एसिड। तो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ क्या बना, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ तो 1 2 क्लोरो इससे ज़्यादा बड़ा है तो 1 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 1 2 3 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। दोस्तों नॉमेनक्लेचर नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं आशा करूँगा कि आप इसको याद कर चुके होंगे। नॉमेनक्लेचर का तरीका पहले बताया जा चुका है। तो सल्फोनेशन हो गया दोस्तों। जो तीसरा रिएक्शन था, नाम इतना मैं भूल गया, सल्फोनेशन उसको कहते हैं दोस्तों। चौथा है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। चौथा फ्रीडल क्राफ्ट CRAFT एल्काइलेशन दोस्तों। और पांचवा भी यही है, पांचवा भी है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन दोस्तों। इसमें क्या है, आपने लिया इसको और इनका रिएक्शन आपने CH3Cl या RH से कराया। CH3Cl हाँ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होता है दोस्तों, इनके साथ कराया। तो ये किसके प्रेजेंस में हुआ, ये एनहाइड्रस, याद रखिएगा ऐसा बहुत जरूरी, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। उसी तरह से यहाँ पे आइए, ये हो गया Cl प्लस, वीडियो भी थोड़ा सा देखना पड़ रहा है, Cl प्लस CH3COCl, इसको बोलते हैं एसाइलेशन का रिएक्शन। और ये हो गया दोस्तों किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, ये हो गया। तो अब आपका जब ये रिएक्शन बना तो फिर उसी तरह से आर्थो पैरा डायरेक्टिंग करिए आप। Cl तो आपका था ही, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग आपको बनाना है। यहाँ पे आर्थो पे एक बार CH3 आ गया, एक बार पैरा पे आ गया, पैरा ज़्यादा बनेगा, आर्थो कम बनेगा। तो क्या निकला बाहर दोस्तों, Cl तो जब था वैसे था, CH3 को आप ले आए तो जहाँ ले आए वहाँ का H और यहाँ का HCl बाहर चला गया। उसी तरह से इनका करिए आप, बेचारे को अकेला ना छोड़िए, COCH3 प्लस Cl और हो गया COCH3 दोस्तों। तो क्या बचा, COCH3 जब आ गया तो यहाँ का Cl जहाँ जुड़ेगा वहाँ का H, HCl, यहाँ जुड़ा तो यहाँ H होता ही है पहले से H, और इनका Cl बाहर चला गया, या यहाँ जुड़ेगा तो HCl बाहर चला गया दोस्तों। तो दोस्तों ये तो प्रोडक्ट बना फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन का। इनका नाम आप बताएंगे,
इनका नाम मैं एसिटोफिनोन के साथ बताऊंगा दोस्तों उनका नाम। चलो दोस्तों बताओ इनका नाम क्या होता है। दोस्तों इसको बोलते हो, इस पूरे को आप बोलते हो क्या, इसको बोलते हो टॉलुइन। तो टॉलुइन बड़ा ग्रुप है, ये टॉलुइन है, बड़ा ग्रुप है। तो 1 2 2 क्लोरोटॉलुइन, इस पूरे को बोलते हो टॉलुइन, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, टॉलुइन है, बड़ा ग्रुप है। 1 2 3 4 क्लोरोटॉलुइन, यहाँ 1 2 2 क्लोरोटॉलुइन, ये हो गया 4 क्लोरोटॉलुइन दोस्तों। ये तो टॉलुइन का हो गया। फिर एल्काइलेशन हो गया। एसाइलेशन के नाम को बताने जा रहा हूँ। एक सेकेंड दोस्तों, एसाइलेशन की बात पहले कर लेते हैं। अब देखिए एसाइलेशन में पहले इसको नाम इसका समझा दूं यहाँ पे, फिर बताऊँ यहाँ पे। दोस्तों इसको आप बोलते हो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। तो गिनती गिन लो, यह हो गया एसिटोफिनोन यहाँ से। अब गिनती गिनो 1 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। इसको हटा के देखो, यह हो गया एसिटोफिनोन। गिनती गिनो 1 2 3 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। तो दोस्तों जो बड़ा ग्रुप होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। हटाओ, देखो इसको हटा करके 1 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। इसको हटा के पहले देखो एसिटोफिनोन है, गिनती गिनो 1 2 3 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। तो दोस्तों ये हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे थे दोस्तों। अब इसी लेक्चर में हम आपको बता दें रिएक्शन विथ मेटल, तो फिर लेक्चर को एंड किया जाएगा। अगला हेडिंग है दोस्तों रिएक्शन विथ मेटल। दोस्तों हमने 3 की बात किया था, सब्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ा चुका था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरे में अभी बताया हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल दोस्तों। अब जब रिएक्शन विथ मेटल है तो कोई भी मेटल ले लीजिए, पहला लीजिए विथ लिथियम। दोस्तों ये ले लिया आपने, Br ले लो चाहे आप ले लो कुछ भी, यहाँ पे ड्राई ईथर ले करके चलना है, यह याद करने की चीज है दोस्तों। ClBrI कुछ भी लेकर के चलोगे दोस्तों, बना दो रिएक्शन। क्या बना आपका, चलो बनाते हैं रिएक्शन विथ लिथियम। लिथियम के साथ किया तो बन गया LiBr और यहाँ पे लिथियम आ गया। मतलब क्या बन गया, लिथियम का बेंजीन का कंपाउंड ये बन करके तैयार हो गया। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2 लिथियम आप मेजर कर लो, 2 लिथियम, एक LiBr चला गया और दूसरा LiBr बन गया। दोस्तों अब आप करेंगे विथ सोडियम की बात करेंगे दोस्तों। अब चलो भैया दोस्तों सोडियम के साथ करते हैं, इसे मिटा ही देते हैं फिर करते हैं। इसका नाम भी बता दूं, फिनाइल। इसको आपको, इस वाले को बोलते हैं, इस पूरे को आप बोलते हैं फिनाइल। और जुड़ा क्या है, लिथियम, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, फिनाइल लिथियम हो जाएगा दोस्तों। अब अगला है सोडियम के साथ बताऊं। सोडियम के साथ आपको पीछे एक रिएक्शन बता भी चुका हूं, भूल गए होंगे आप। चलिए दूसरा क्या दिया है दोस्तों, सोडियम के साथ बात करते हैं। दूसरा है रिएक्शन विथ सोडियम। अगर दोस्तों हम लोग सोडियम की बात करें, रिएक्शन विथ सोडियम की बात करें, तो चलिए करते हैं। बुरा क्या है, थोड़ा सा इसको ऐसे मैं बना रहा हूँ समझाने के लिए। आपने ले लिया Cl, सोडियम ले लिया, और एक और ऐसे ही आप बना लो, 2 अमाउंट में आप ले रहे हो। आप चाहो तो यहाँ 2 लगा सकते हो, समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आपने किया 2 अमाउंट में सोडियम लिया, 2n ने Cl को बाहर करा दिया, यह रिएक्शन आपका हुआ। वही ड्राई ईथर आपका चलता रहेगा दोस्तों, मेटल के साथ है तो ड्राई ईथर चलता रहेगा। और ये आपका हो गया ऐसे, एक ये बचा और दूसरा आपका ये बचा, इसको बोलते हैं डाईफिनाइल बन करके तैयार हो गया दोस्तों। इस रिएक्शन को बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। दोस्तों इसी तरह का मैं एक रिएक्शन आपको पीछे बता चुका हूँ, यहाँ मैं हल्का सा आपको समझाने जा रहा हूँ।
RCl लेके चला था मैंने, याद कहिए CH3Cl लेके चला था। R से लेके चलें क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। RCl और 2Na प्लस Cl के साथ R लेके मैं चला था और 2NaCl निकाल दिया था। यहाँ ड्राई ईथर तो रहता ही है, ड्राई ईथर आपका रहता ही है, तो बचा क्या था R और R, मतलब क्या बना था दोस्तों, एल्कीन बना था। दोस्तों इस रिएक्शन को बोला गया था वुड्ज रिएक्शन। मैं बताया था यह रिएक्शन जो बनाया था, पिछले बना चुका हूँ, इस रिएक्शन को मैंने वुड्ज रिएक्शन बताया था दोस्तों कि यह वुड्ज रिएक्शन है दोस्तों, या चलो ठीक है यह वुड्ज रिएक्शन है दोस्तों। अब क्या है, इसी में सेकंड एग्जाम्पल का यह पहला पार्ट कर दूं और दूसरा पार्ट बना दो दोस्तों। अगर आपने ACl लिया, 2Na ले लिया और इनके साथ ये तो हेलोएरिन्स है, इनके साथ आपने यह ले लिया दोस्तों, ये ले लिया, तो अब आपका क्या होगा, ये इसी तरह से ये बाहर चला गया दोस्तों, ये हो गया ड्राई ईथर हो गया दोस्तों। और NaCl तो आपका बाहर चला गया, मैं लिख नहीं रहा हूँ कहीं, NaCl बाहर चला गया, यहाँ NaCl बाहर चला गया, तो बचा क्या दोस्तों, ये तो ये बचा और इधर R बचा, R जुड़ गया। तो आप टॉलुइन बना सकते हो, यदि R की जगह आप CH3 ले लोगे तो ये टॉलुइन बन जाएगा दोस्तों। R की जगह मतलब ये बना क्या, ये बना दोस्तों एल्काइल बेंजीन बना, इधर से पढ़ो, इधर से एल्काइल बेंजीन बना दोस्तों, एल्काइल बेंजीन दोस्तों, ये बन के तैयार हुआ दोस्तों। या हेलो एल्केन और हेलो एल्केन था, यह हेलोएरिन्स और हेलोएरिन्स था, यह हेलोएरिन्स और हेलो एल्केन के बीच में है। इसका नाम है वुड्ज रिएक्शन, इसका नाम है फिटिग, लेकिन इसमें तो वुड्ज भी आया है, हेलो एल्केन आया है और हेलोएरिन्स भी आया है, फिटिग भी आया है, इसका नाम है वुड्ज फिटिग रिएक्शन। दोनों आ गया ना, वुड्ज फिटिग रिएक्शन दोस्तों। तो दोस्तों ये तो था आपका। अब इसी तरह से मैग्नीशियम के साथ आप चाहे तो कर सकते हैं, बना देता हूँ मैग्नीशियम का भी एक बना देता हूँ। वीडियो लंबा होने जा रहा है इसलिए थोड़ा सा तेज चलना पड़ रहा है मुझे। दोस्तों यह हेडिंग, आज का यह लेक्चर हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्कोहल फिनॉल ईथर की बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विथ, तीसरा है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। दोस्तों आपने लिया तो ब्रोमीन जानबूझ के लेके चल रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ समझा दूंगा आपको, इससे ड्राई ईथर ले लिया दोस्तों। तो अब ब्रोमीन लिया तो क्या बना कंपाउंड, देखो ये हो गया ऐसे, यहाँ हो गया Mg, ये हो गया Br, इसको आप Ar भी बोलते हो, इसको क्या बोलते हो Ar, Mg Br, या क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है दोस्तों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दोस्तों जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है होता क्या है, ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट होता है वो RMgBr भी होगा या ArMgBr, दोनों में से कोई आप ले सकते हो। इसका नाम है फिनाइल, इसको पढ़ोगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसी तरह से आप चाहो तो Cl का करा लो, Cl का कराओगे। अगर आप ये क्लोरोबेंजीन यहाँ पे लेके चलते हो दोस्तों और यही मैग्नीशियम लेके चलते हो तो यहाँ पे THF टेट्राहाइड्रोफ्लोरान यह यूज करेंगे दोस्तों, और यह आपका जो कंपाउंड बनेगा वह बनेगा MgCl उसी तरह से, बट यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है, Br वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो यह THF के साथ हो गया दोस्तों। और अब आप कापर का एक रिएक्शन बना देते हैं, तो यह वीडियो लास्ट करेंगे दोस्तों, थोड़ा तेज चल रहे हैं जानबूझ करके, जरूरी भी है क्योंकअब आप इतना तैयार हो चुके हैं कि अब तेज चलने की जरूरत है। अब दोस्तों है रिएक्शन विथ कापर, रिएक्शन विथ
कापर। दोस्तों इसको बेसिकली हम लोग आयोडो एरिन के साथ लेके चलेंगे। यह है आपका आयोडो एरिन्स, ये है आपका आयोडो एरिन्स। आयोडीन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है दोस्तों और कापर पे, हाँ ठीक है, तो ये हो गया कापर। अब आपने क्या किया, ड्राई ईथर यूज किया, तो जो कंपाउंड बना देखिए CO2I2 बाहर चला गया, CO2I2 बाहर चला गया, और जो कंपाउंड बना दोस्तों वह डाईफिनाइल बना। यहाँ भी देखिए डाईफिनाइल बना दोस्तों। जैसे आपका फिटिक रिएक्शन में बना था सोडियम के साथ, तो दोस्तों डाईफिनाइल तो यह बन गया। अब ये कंपाउंड हो गया रिएक्शन विथ कापर। इस रिएक्शन को, चूंकि हमने इसलिए यहाँ पे दिखाया, इस रिएक्शन को बोलते हैं दोस्तों उलेमैन रिएक्शन। द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज उलेमैन रिएक्शन दोस्तों, उलेमैन रिएक्शन इसको बोलते हैं। और आपने ये रिएक्शन कर लिया, ड्राई ईथर हीट भी कर दीजिए, हीट सिंपल हीट किया जा सकता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज उलेमैन रिएक्शन। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरिन्स। इसके यूजेस आप जानते हो, थोड़ा बहुत किताबों से समझ लोगे दोस्तों। तो हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स से जुड़े हुए सारे बेहतरीन टॉपिक्स को मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा दोस्तों एल्कोहल फिनाल ईथर पे, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 12th स्टैंडर्ड में 2nd चैप्टर है दोस्तों। थैंक यू, अच्छे से पढ़ना, बेस्ट ऑफ लक।